हेलो एवरीवन। तो आज आरबीएससी के स्माइल प्रोग्राम के तहत हमारे पास 12th क्लास की फिजिक्स का जो सेकंड टेस्ट था उसका जो पेपर हमारे पास में है, जिसमें 20 क्वेश्चन थे और 20 मार्क्स का आपके पेपर था। तो क्या उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा, तो कारण सहित जानेंगे कि उनके आंसर क्या होंगे और कितने क्वेश्चंस के आप आंसर स्वतः ही दे पा रहे थे। कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देख लेते हैं इनके सभी 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो प्यारे विद्यार्थी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मान होता है, यानी एप्सिलॉन नोट का मान। तो हम जानते हैं कि उसका मान 8.854 गुना 10 की पावर -12 होता है। यहाँ पर देखिए 8.854 गुना 10 की पावर -12, 8.854 गुना 10 की पावर -12, दोनों वैल्यू सेम है। मतलब अब डिपेंड करता है इसकी यूनिट पर। तो यूनिट होती है इसकी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सही आंसर होगा इसका से। कूलाम के नियम से आप मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्या होता है। तो इसका तो हमारे पास एक वीडियो कंप्लीट है जो आप देख सकते हैं कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आवेश के क्वांटमीकरण से Q बराबर NE से यदि आप n की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा आंसर 6.25 × 10⁻18। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास में है धातु का प्रावैद्युतांक कितना होता है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है। तो धातु का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है प्यारे विद्यार्थियों अनंत। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए, तो पृथ्वी से जोड़ने का मतलब है कि हमने उसको भूसंपर्कित कर दिया, यानी ग्राउंडेड कर दिया। तो पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। तो पृथ्वी से जब इलेक्ट्रॉन वस्तु की ओर जाएंगे तो इसका मतलब पृथ्वी की साइड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वस्तु हमारे पास किस प्रकार की थी, पॉजिटिव चार्ज की थी, तभी तो वहां पर दोनों का बैलेंस बनेगा। और जिस वस्तु के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा वो वहां से निरस्त हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य है कि वस्तु धनावेशित हो जाती है। सही आंसर होगा इसका प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 कि एक खोखले गोलाकार आवेशित चालक के मध्य विभव है और चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर पूछा गया विभव का मान। तो जब हमारे पास मान लीजिए चालक गोला होगा और उसके भीतर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, तो इसके पृष्ठ पर विभव की बात करते हैं, इसके पृष्ठ पर विभव की बात करते हैं तो वो होता है KQ/R। और यदि अब अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है तो यहाँ पर इसके अंदर की ओर जाने पर हमें कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे पास उतना ही विभव रहेगा जितना कि उसके सरफेस पर होता है। तो यानी इस गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर जो विभव आएगा वो विभव उसके पृष्ठ के विभव के समान ही रहेगा। मतलब अंदर विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, यानी विभव कैसा होगा, नियत। तो सही आंसर हो गया 5 का ए, यानी नियत। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब एकांक धन आवेश को समविभव सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, यानी हमारे पास ये कोई समविभव पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है, समान। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जब किसी आवेश को लेके जाएंगे तो वहां पर ले जाने में कितना कार्य होता है, 0 होगा। तो विभवांतर की परिभाषा से हम जानते हैं कि VA - VB बराबर होता है W/Q। जब हमारे पास ये अंतर ही 0 होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि W का मान भी क्या होगा, 0 होगा। यानी समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, 0, यानी कोई कार्य नहीं होगा। उत्तर देख लीजिए ऑप्शन कौन सा होगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन द। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो फॉर्मूला हम जानते हैं, E बराबर होता है F/Q। F का हो गया न्यूटन, Q का क्या हो गया, कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन ए। और एक मात्रक और होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो हमारे पास न्यूटन प्रति कूलाम ऑप्शन में है, तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से रिलेटेड है। हमारे पास में है कि विद्युत बल रेखाओं के बारे में असत्य कथन है। पहला, ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, बिल्कुल सही है। पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पर समाप्त हो जाती। पहला कथन सत्य। ये एक दूसरे को काटती नहीं, बिल्कुल सही है कि एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाती हैं, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा बिल्कुल सही है। थर्ड, बिंदु आवेश यानी कोई पॉइंट चार्ज जिसपे चार्ज कितना है, Q, एवं गोले के लिए इनकी आकृति समान होती है। कोई गोला लेते हैं तो उसके ऊपर भी चार्ज कितना है, Q।
तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से फैलती हुई और इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से फैलती हुई, दोनों क्या करती हैं, समान, यानी ऑप्शन से भी आपका बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन द, इनका भौतिकीय अस्तित्व होता है, मतलब ये प्रकृति में विद्यमान होती हैं। भौतिकी का मतलब हमारे पास हो गया कि प्रकृति में विद्यमान होती हैं, लेकिन रियल में तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती ही नहीं है, वो तो एक कल्पना की गई थी माइकल फैराडे के द्वारा। तो इसका मतलब भौतिक रेखाएं काल्पनिक होती हैं, यानी इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन द जो है वो आपके असत्य कथन होगा। तो सही आंसर हो गया आपके पास में द। क्वेश्चन नंबर 9, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विभव निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये वाला, -q और +q, इसकी अक्ष पर कोई बिंदु है, तो वहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव। तो यदि मान लीजिए कि आपके जो बिंदु है वो द्विध्रुव से थीटा कोण पर है, तब हम जानते हैं कि v बराबर होता है kp cos थीटा अपॉन r²। और यदि हम बात करें अक्ष की, तो हमारे पास अक्ष के लिए थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो v बराबर क्या होगा, kp cos 0 डिग्री अपॉन r²। फाइनली हमारे पास में आएगा kp अपॉन r²। तो v जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा किसके, r² के। तो हमारे पास ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 10 है कि p विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E में संतुलन की स्थिति में स्थित है, मतलब वो पहले से ही विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से हमने मान ली, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और इसमें कोई इलेक्ट्रिक डायपोल स्थित है, मतलब बाहर से नहीं लाना पड़ा है, वो इसी में ही है, -q +q, E वेक्टर इस साइड में, तो P वेक्टर भी आपके इस साइड में, थीटा बराबर 0 डिग्री। अब आगे देखिए, तो इसको प्रारंभिक स्थिति से यानी इसकी 0 की स्थिति से थीटा कोण पर घुमाया जाता है, मतलब इस प्रकार से। तो बलागुण के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य, और वो किया गया कार्य ही उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, और उसका मान हमारे पास में आया था u बराबर Pe1 cos थीटा। तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही आंसर होगा u बराबर Pe1 cos थीटा, ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 11 के अनुसार है कि गॉस प्रमेय के अनुसार अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो गाउस के नियम के अनुसार जब अनंत लंबाई का सीधा चालक तार लेते हैं तब उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाता है 2k लैम्डा अपॉन r, जहाँ 2 फिक्स है, k बल नियतांक है और लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है। हमारे पास हो जाएगा E इनवर्स प्रोपोर्शनल r के। लेकिन यहाँ पर पूछा गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1/r के। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1/r, यानी ऑप्शन द। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है। तो वैद्युत फ्लक्स के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास में फाई बराबर होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। E हमारे पास में विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम, और यहाँ पर है एरिया, तो एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास हो गया न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखिए है क्या, तो ऑप्शन हमारे पास न्यूटन प्रति कूलम में नहीं है ये, तो हमारे पास यहाँ पर न्यूटन के रूप में नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मात्रक और होता है वोल्ट प्रति मीटर, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा वोल्ट मीटर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन से वोल्ट मीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निम्न में से किस सूत्र से प्राप्त होती है, Q चालक प्रावेश और C इसकी धारिता। तो हमारे पास ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में होता है U बराबर Q² अपॉन 2C बराबर होता है 1/2 CV² और 1/2 QV। ये तीन रूप होते हैं उसकी स्थितिज ऊर्जा के। तो हमारे पास ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी ऊर्जा का ही है और इसका दूसरा रूप है ऑप्शन बी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है ε0 A/d। तो ये डायरेक्ट समानुपाती होगा A के और इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा D के। तो प्लेटों के मध्य की दूरी की क्या होता है, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारे पास आ जाएगा प्लेटों के मध्य की दूरी पर, यानी ऑप्शन द। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को सर्वप्रथम आवेशित किया गया है। समांतर प्लेट संधारित्र है, फिर इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युतांक की पट्टिका रखी जाती है। मतलब हमारे पास कोई ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच में फिर कोई परावैद्युतांक ε r की पट्टिका को रखा गया है। तो अपरिवर्तित रहने वाली राशि है। अपरिवर्तित क्या रहेगा, आवेश, विभव, धारिता और ऊर्जा। तो संधारित्र के लिए
तो जब हमारे पास संधारित्र का जो सिद्धांत होता है, उस संधारित्र का जो सिद्धांत होता है उसके अनुसार आकार को परिवर्तित किए बिना और आवेश को नियत रखकर विभव में क्या की जाती है, कमी, जिससे धारिता में क्या होती है, वृद्धि। यही होता है संधारित्र का सिद्धांत और इस प्रोसेस पे ही काम करता है आपका संधारित्र। तो हमारे पास विभव चेंज होगा, क्योंकि हमारे पास जब माध्यम चेंज होगा तो माध्यम चेंज होने से ई का मान बदलेगा, और जब ई का मान बदलता है तो इसका मतलब है कि वी का मान भी बदलता है, क्योंकि वी बराबर क्या होता है, ई और डी। ई आपके डाउन होगा एप्सिलॉन आर की वजह से, तो वी भी आपके डाउन होगा, जिसकी वजह से सी जो होगा उसमें क्या होगी, वृद्धि। क्लियर। तो V डाउन और C में वृद्धि, तो विभव भी चेंज होगा, धारिता भी चेंज होगी। और U का फॉर्मूला अभी हमने देखा ही है, U बराबर होता है Q/2C और 1/2 CV स्क्वायर या 1/2 QV। तो यहाँ पर Q तो चेंज नहीं होता है, लेकिन C चेंज होगा, V चेंज होगा, V चेंज होगा, जिसकी वजह से U भी चेंज होगा। तो यहाँ पर अपरिवर्तित रहने वाली राशि कौन सी होगी, आवेश, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु पर आवेश तथा विभव का अनुपात कहलाता है। तो धारिता वाला सूत्र हो गया Q बराबर CV। तो हमारे पास C बराबर क्या होगा, Q/V। आवेश और विभव का अनुपात किसके बराबर, धारिता के, यानी ऑप्शन ए। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 700 पिकोफैरड, यानी C बराबर कितना है, 700 पिकोफैरड धारिता का एक संधारित्र 50 वोल्ट, V बराबर कितना, 50 वोल्ट की बैटरी द्वारा आवेशित किया गया है। इसमें संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा, हमें U ज्ञात करना है C और V के रूप में। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया 1/2 CV स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लीजिए, U बराबर 1/2, C की वैल्यू है 700 पिकोफैरड, यानी 700 इंटू 10⁻⁻12। V का मान है 50 इंटू 50 बराबर 2 से आप इसको कैंसिल कीजिए तो हमारे पास 350। क्लियर। तो हमारे पास देखिए 355 इंटू 102030 यानी 10⁻³ और 10⁻⁻12। आप यहाँ पर 35 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 से, मल्टीप्लाई कीजिए 35 25, यहाँ पर 5 17 75 7 8, यानी 875 इंटू 3 और -12 है तो 10⁻⁻9। तो यहाँ पर माइनस है, 20 अब लेते हैं तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, तब हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। तो हमारे पास फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 8.75 इंटू 10⁻⁻7 जूल। देख लीजिए आंसर कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन द। तो क्वेश्चन नंबर 19, एक आवेशित वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो संधारित्र की ऊर्जा। प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो हमारे पास U का जो मान है वो हमारे पास निर्वात में है, उसका मान होता है U बराबर Q²/2C। माध्यम रखने से Q में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन C का मान चेंज हो जाता है। कोई माध्यम लिया जाता है तब Q में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन धारिता बढ़ जाती है। तो धारिता जब बढ़ेगी तो U के मान में क्या होगी, कमी। सही ऑप्शन होगा ब। क्वेश्चन नंबर 20, जब C1 C2 धारिता के संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हों तो तुल्य धारिता। तो समांतर क्रम के लिए होता है C1 + C2 + C3 +... सही आंसर होगा ए। कितने क्वेश्चंस के आंसर आप दे पा रहे थे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इससे आगे वाले वीडियो प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।